वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 21 जून 2026 पेपर 1 और पेपर 2 के लिए विषय हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। वीडियो नंबर 21 आज हम देखने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी 2026 के लिए 20 वीडियो जो है दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि टोटली सिलेबस जो है हिंदी को लेकर यहां पर आपसे पूरा किया जाएगा दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम अपडेट वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 21 जून 2026 के लिए आपको हमारे चैनल के माध्यम से 250 से ज़्यादा वीडियो दोस्तों फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रत्येक प्रश्न जो है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार आपको यहाँ पर दिया गया है कि स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है। इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठ तालव्य या फिर ओष्ठ। इस प्रकार आपको 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों। तो देखिए इसी प्रकार के प्रश्न आपको हिंदी और मराठी भाषा में लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। 4 विकल्प आपके सामने हैं और ऑप्शन जो रहेगा दोस्तों आपका कंठ तालव्य क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। मतलब आपका विकल्प सी जो रहेगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा। मतलब ए और ए ये जो स्वर है दोस्तों वो कंठ और तालव्य से बोले जाते हैं, इसका अर्थ ये होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं सर। प्रश्न नंबर 2। अब देखिए दूसरा जो प्रश्न है कि कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। तो देखिए दोस्तों व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों उदाहरण तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। तद्धित को भी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। वाक्जल को भी आप देखेंगे दोस्तों तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। लेकिन रस प्लस यान मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों ये स्वर संधि का उदाहरण होने वाला है। मतलब विकल्प 4 आपका क्या है यहाँ पर सही आंसर रहेगा। सर इसको लेकर कुछ स्पष्टीकरण आपकी स्क्रीन पर है, आपके सामने आप देख सकते हैं कि रसायन शब्द का संधि विच्छेद रस प्लस अयन होता है। ओके, वह यहाँ ओ प्लस ओ मिलकर आ बन रहे हैं। जो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, न कि व्यंजन संधि का। उसके बाद बाकी जो उत प्लस हरण, तत् प्लस हित, वाक प्लस जाल, ये ऊपर के उदाहरण आपको यहाँ पर क्या है दोस्तों बताए गए हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की सर। प्रश्न नंबर 3। अब देखिए जो तीसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक में किस प्रकार का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार का प्रश्न है। हमने आपको बताया कि सर उपसर्ग कहाँ लगता है। तो उपसर्ग जो है वो शब्द के आरंभ में लगता है। प्रत्यय कहाँ पर लगता है तो प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में जुड़ता है। इस प्रकार आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में चीजें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है प्रागैतिहासिक आपको एक शब्द दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि सर इसमें उपसर्ग का प्रयोग कौन सा हुआ है। तो देखिए 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और अगर आप बात करेंगे कि डायरेक्ट आंसर की जवाब क्या होगा तो सर प्राक का यहाँ पर क्या है उपसर्ग के तौर पर प्रयोग किया गया है। कुछ इसका भी स्पष्टीकरण हम यहाँ पर आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों। आप जिस प्रकार से इसको देख सकते हैं कि प्रागैतिहासिक शब्द का निर्माण प्राक उपसर्ग प्लस इतिहास मूल शब्द इक प्रत्यय से बना हुआ है। व्यंजन संधि का नियम यहाँ प्राक का अंतिम वर्ण को अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण गो में बदल जाता है जब उसके बाद कोई स्वर जैसे यहाँ ई आता है। ओके, उसके बाद तीसरा यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि इसलिए प्राक प्लस इतिहास मतलब प्रागैतिहास बना है और फिर एक प्रत्यय जुड़ने से यह प्रागैतिहास हो गया है। इस प्रकार टोटली स्पष्टीकरण क्या है दोस्तों इस प्रश्न के संदर्भ में आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। तो देखिए यहाँ पर फिर से क्या है एक उपसर्ग को लेकर प्रत्यय आपसे पूछा गया, उपसर्ग को लेकर प्रश्न आपसे पूछा गया कि सर निम्नलिखित में से किस शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ओके, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि कार यहाँ पर अगर आप कहेंगे तो मूल शब्द है दोस्तों। इसको ऊपर यहाँ पर क्या है आपने उपसर्ग जोड़ देना है। मतलब विकल्प जो सी रहेगा आपका वो बिल्कुल यहाँ सही आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इस बार क्या होगा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5। पांचवा जो प्रश्न है सर पूछा गया है कि समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों जो समास के
पद होते हैं उसको जब अलग किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं। इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा गया है, उसको हम विच्छेद कहते हैं, बदलाव कहते हैं, विग्रह कहते हैं या फिर विभक्ति कहते हैं। तो देखिए समास के पदों को अलग करने को दोस्तों विग्रह कहा जाता है। मतलब आपका यहाँ पर विकल्प जो 3 होगा, विकल्प जो सी रहेगा वो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन जो 3 रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल सही विकल्प होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया है। जशा प्रकारे मराठीमध्ये आपल्याला प्रश्न विचारले जातात, शुद्ध शब्द कोणता किंवा लेखन नियमानुसार योग्य शब्द कोणता, अशाच प्रकारे हिंदीमध्ये सुद्धा प्रश्न विचारला जातो। या ठिकाणी प्रश्न काय आहे, प्रश्न तुम्ही पाहू शकतात की वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखिए दोस्तों विशेष यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो आपका विकल्प 1 बताता है कि सर विशेष यहाँ पर सही लिखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7। अब 7वां जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि सर सर्दी किस प्रकार की संज्ञा है। अब देखिए संज्ञा को लेकर भी आपको प्रश्न जो है पिछले परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, पदार्थवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सर्दी जो है वो सीधे सीधे तौर पर भाववाचक संज्ञा है। मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि देश भर में इसी प्रकार के प्रश्न जो है हिंदी भाषा को लेकर टीईटी की परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन जो है बाहर का आपसे पूछा नहीं जाएगा। टोटली क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से जो आपको लगातार बताए जा रहे हैं उसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8। 8वां प्रश्न है सर कि कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपको सर्वनाम के भेद पता होने चाहिए दोस्तों। यहाँ पर सर्वनाम का भेद जो है वो पुरुषवाचक तो होता है, डेफिनेटली होता है, निजवाचक होता है, डेफिनेटली होता है, और प्रश्नवाचक भी जो है दोस्तों वो सर्वनाम का भेद होता है। लेकिन गुणवाचक जो होता है वो विशेषण होता है, ना कि सर्वनाम होता है। मतलब आपका विकल्प जो बी यहाँ पर बताया गया है, ऑप्शन जो बी बताया गया है सर वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9। 9वां प्रश्न पूछा गया कि क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। अब देखिए क्रमवाचक क्या होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, हम क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो दूसरा रहेगा ये क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण है। मतलब आपका विकल्प जो डी होता है दोस्तों यहाँ पर वो क्या रहेगा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल सही विकल्प यहाँ पर होगा दोस्तों, क्योंकि सुपरफास्ट हम अपने वीडियो में जो है दोस्तों काम करते हैं, बिल्कुल ज़्यादा वक्त आपको देना नहीं होता है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है। अब देखिए 10वां जो प्रश्न है दोस्तों कि इनमें कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। अब चारों वाक्य हम यहाँ पर क्या है दोस्तों बारी बारी देख लेंगे। तो देखिए मोहन सोता है, अकर्मक है, सीधे सीधे तौर पर अकर्मक क्रियापद है। राम खेलता है, यह भी क्या है दोस्तों अकर्मक क्रियापद है। राम क्रिकेट खेलता है, क्योंकि यहाँ ऊपर क्या दिया गया है दोस्तों, राम खेलता है, बताया नहीं गया कि राम क्या खेल रहा है, लेकिन नीचे बताया गया कि राम क्रिकेट खेलता है, तो ये सकर्मक हो जाता है। और सीता गाती है, ये भी क्या है दोस्तों अकर्मक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो रहेगा वो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 21 जून 2026 पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर आपको कम से कम हमारे 250 वीडियो जो है दोस्तों यहाँ से बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लेंगे और चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि सर मोहन गाता है, यह वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल में होता तो किस प्रकार होता। इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा गया है। वाक्य दिया गया है कि मोहन गाता है। अगर आप बात करेंगे संदिग्ध वर्तमान काल की तो देखिए 4 विकल्प आपके सामने हैं। मोहन गाया, ऑप्शन 2 मोहन ने गाया होगा, ऑप्शन 3 मोहन गाता होगा, ऑप्शन 4 मोहन गाएगा। आप देखिए दोस्तों संदिग्ध वर्तमान काल की अगर आप बात करेंगे दोस्तों तो मोहन गाता होगा, ये यहाँ पर क्या होगा दोस्तों हमारा संदिग्ध वर्तमान काल का सही वाक्य होगा। मतलब विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी रहेगा वो आपका क्या है दोस्तों बिल्कुल सटीक उत्तर यहाँ पर होने वाला है। प्रश्न नंबर 12। 12वां जो क्वेश्चन है पूछा गया कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द छाटिए।
चलिए, लिंग को लेकर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? गणेश जी बैठे हैं, मतलब ये तो पुल्लिंग शब्द हो जाता है। गणपति बैठे हैं या बैठा है, पुल्लिंग हो जाता है दोस्तों। गणना हो रही है, गणना हो रही है, जिस तरीके से मतगणना होती है, गणना हो रही है, तो सीधे सीधे तौर पर स्त्रीलिंग है। मैं आपको बताता हूं कि वाक्य बनाकर देखना है, वाक्य में जो आखिर में क्रियापद मिलता है दोस्तों, उससे हम लिंग को आसानी से पहचान सकते हैं। तो यहां पर आपका गणना क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द होगा। विकल्प जो सी रहेगा वो आपका बिल्कुल राइट विकल्प होगा दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया कि दिए गए एक वचन का बहुवचन बताइए। एक शब्द दिया गया दोस्तों, कलम। अब कलम के लिए सही बहुवचन का शब्द कौन सा है, या फिर वर्तनी के हिसाब से सही कौन सा लिखा गया है, इसी प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, कलम का अगर आप दोस्तों बहुवचन देखेंगे तो कलमे होगा, मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा वही सही आंसर होगा। पर्याय जो बी दिया गया है वही आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पर राइट विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 की सर कुत्ते ने बिल्ली को मारा। इस वाक्य में बिल्ली को कौन सा कारक है? तो देखिए, यहाँ पर कुत्ता जो है दोस्तों वो कर्ता है, और कर्ता का जो कारक चिन्ह है, कर्ता का जो कारक चिन्ह है दोस्तों वो ने है, और कर्म का जो कारक चिन्ह है दोस्तों वो को है। कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर बिल्ली को मारा, तो बिल्ली क्या है दोस्तों, कर्म कारक के अंतर्गत आती है। मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा वो सही आंसर रहेगा। ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों आपका बिल्कुल राइट विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 15 दिया गया है कि इनमें से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है। अब देखिए दोस्तों, कर्मवाच्य को लेकर प्रश्न आपसे पूछा गया है। सर बिल्कुल सिंपल सी बात है, जहां पर द्वारा आता है सीधे सीधे दोस्तों आपने क्या है इसको कर्मवाच्य बता देना है कि किसानों द्वारा फसल काट ली गई। तो यहां पर क्या है आपका कर्मवाच्य हो जाता है। मतलब विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी रहेगा वही आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है होने वाला है दोस्तों। तो देख सकते हैं आप, महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 21 जून 2026 पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दोस्तों हमारे नोट्स अवेलेबल है। हिंदी, मराठी और बाल मानस शास्त्र, ये 3 नोट्स का हमने कॉम्बो पैक बनाया है दोस्तों, जिसका प्राइस हमने सिर्फ 399 रुपये रखा है। पीडीएफ के स्वरूप में ये नोट्स आपको मिलेगा दोस्तों, जेरोक्स कर आप पढ़ सकते हो। और मैं आपको बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 21 जून 2026 के लिए हमारे ये अपडेट नोट्स होने वाले हैं दोस्तों। एक टारगेट हमारी तरफ से रखा गया है कि सर 90 में से कम 70 मार्क जो है इस नोट्स को पढ़कर आपको मिलना, और बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदी के ओनली 94 पेजेस पीडीएफ है। अगर आप उसको बैक टू बैक जेरोक्स करते तो वो 47 पेजेस हो जाते हैं। मराठी के 84 पेजेस है और बाल मानस शास्त्र के 84 पेजेस है। तो बहुत कम आपको पढ़ना है दोस्तों, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा और उपयोग इसका क्या है आपको परीक्षा में होने वाला है। क्योंकि बहुत मोटी मोटी किताबें आप पढ़ेंगे दोस्तों तो उतना एडवांटेज उसका आपको नहीं मिलता है, मुझे पता है दोस्तों। तो इसलिए शॉर्ट नोट से बेस्ट नोट से दोस्तों, और मतलब छोटे हैं, मतलब आप आराम से इसको क्या है 57 दिन में कवर कर सकते हैं दोस्तों। व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर आप क्या है इसको परचेस करेंगे दोस्तों। बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह खर्चा करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 399 रुपये यहाँ पर हमने प्राइस रखा है। व्हाट्सअप पर सिंपली आपको हाई करना है, हमारी तरफ से स्कैनर भेजा जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजिए, तुरंत आपको क्या है दोस्तों ये नोट्स पीडीएफ के स्वरूप में आपके व्हाट्सअप पर भेज दी जाएंगे दोस्तों। तो व्हाट्सअप नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट कर परचेस कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लेंगे, चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। मतलब सिंपल सी बात है कि दंड से बचने के लिए वह भाग गया। आपका जो विकल्प बी है सॉरी, विकल्प जो बी आपका रहेगा दोस्तों वो सही आंसर रहेगा। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका बिल्कुल राइट विकल्प होगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया कि रस सूत्र के जनक माने जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, रस को लेकर भी आपको प्रश्न जो है हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। छंद को लेकर प्रश्न आपको हर परीक्षा में पूछा जाता है। अलंकार को लेकर प्रश्न आपको हर परीक्षा में पूछा जाता है। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सर रस सूत्र के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? भरत मुनि, अभिनव गुप्त, तुलसीदास जी या फिर भट्ट नायक। इस प्रकार आपसे क्या है दोस्तों यहाँ पर 4 विकल्प आपको क्या है दिए गए हैं। और आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सर रस के जनक माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं? भरत मुनि माने जाते हैं। विकल्प 1 जो रहेगा दोस्तों सही आंसर रहेगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा बिल्कुल राईट विकल्प होगा। शृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? मराठीमध्ये सुद्धा हा प्रश्न बहुतेक वेळा परीक्षेमध्ये आलेला आहे आणि हिंदीमध्ये सतत हा प्रश्न विचारला जाता है। म्हणजे हा प्रश्नाचं उत्तर बदलणार नाही। तुम्ही हिंदीमध्ये प्रश्न सोडवा, मराठीमध्ये सोडवा, उत्तर सेम राहणार आहे की शृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? आपके पास विकल्प है रति है, हास है, क्रोध है, विस्मय है। 4 विकल्प दिए गए। तो देखिए शृंगार
रस का जो स्थायी भाव है दोस्तों वो रति रहेगा। मतलब विकल्प जो एक रहेगा, ऑप्शन जो एक दिया गया है वही बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ऑप्शन एक जो रहेगा दोस्तों वो आपका बिल्कुल राइट विकल्प होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है। बड़ा अच्छा प्रश्न है क्योंकि छंद के प्रकार कितने हैं, छंद कौन कौन से वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, दोहा छंद है, चौपाई छंद है, सरोठा छंद है, लेकिन दृष्टांत क्या है ये सभी को पता है, अलंकार है। मतलब आपका विकल्प एक जो है दोस्तों वो छंद का प्रकार यहाँ पर नहीं रहेगा। ऑप्शन एक जो रहेगा आपका बिल्कुल राइट विकल्प होगा दोस्तों। उसके बाद जो है अगला प्रश्न जो है साहित्यकार और उनकी रचनाओं को लेकर पूछा गया है। सर प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है कि सुमित्रानंदन पंत की किस कृति के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। दोस्तों इस प्रकार सा प्रश्न पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने हैं और सभी को पता है कि चिदम्बरा के लिए जो है दोस्तों सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। विकल्प बी जो रहेगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। तो इस प्रकार क्या है, महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 21 जून 2026 को लेकर फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हमने देखे हैं दोस्तों। हिंदी के जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारे पास अवेलेबल है पीडीएफ के स्वरूप में। पेपर 1 के लिए आपको 10 प्रश्न पत्रिका दी जाएंगी दोस्तों विद आंसर की। पेपर 2 के लिए आपको दोस्तों 10 प्रश्न पत्रिका दी जाएंगी विथ आंसर की। मतलब अगर आप दोनों पेपर के लिए चाहते हैं तो 199 रुपये यहाँ पर प्राइस है, और अगर आप पेपर 1 के लिए चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपये, पेपर 2 के लिए चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपये। इस प्रकार से क्या है दोस्तों हमने इसका प्राइस यहाँ पर रखा है। स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इसको पढ़ेंगे दोस्तों। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन पेपर को कम से कम सॉल्व कर अपने परीक्षा में जाना है दोस्तों, क्योंकि इसमें के जैसे के वैसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। और हिंदी का पेपर किस प्रकार होता है दोस्तों, इस प्रकार से भी आपको क्या है एक नॉलेज आ जाएगा। तो परीक्षा में जाने से पहले कम से कम इस 10 प्रश्न पत्रिका को सॉल्व कर आप जाएंगे दोस्तों। तो मैं आपको बता रहा हूं कि भर कर फायदा इसका क्या है आपको परीक्षा में मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन क्या है आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। इतने बेहतर तरीके से हमने इस प्रश्न संच को यहां पर बनाया दोस्तों। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।